डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हवा कोमा पानी कोमा मिट्टी कोमा हर जगह बढ़ते प्रदूषण को लेकर समय समय पर चिंता जताई जाती रहती है। विराम। विभिन्न शोध संस्थान इसे लेकर अनुसंधान करते और उनके आधार पर अपने नतीजे प्रकाशित करते रहते हैं। विराम। इसी कड़ी में शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक के तहत किए गए शोध में बताया गया है कि प्रदूषण के मामले में भारत पहले स्थान पर है और यहां बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से लोगों की जीवन प्रत्याशा लगातार कम हो रही है। विराम। इस अध्ययन में कहा गया है कि अगर वायु प्रदूषण पर काबू पा लिया जाए तो लोगों की उम्र 5 से 6 साल तक बढ़ सकती है। विराम। हर साल ऐसी चेतावनी देते कई अध्ययन प्रकाशित होते हैं, तब लगता है कि सरकारें इस दिशा में कुछ व्यावहारिक कदम उठाएंगी, मगर हकीकत यह है कि इन अध्ययनों के आंकड़े बाकी सूचनाओं की तरह महज कुछ देर के लिए हमारी जेहन में तैरते हैं और फिर तिरोहित हो जाते हैं। विराम। जब सर्दी आने को होती है और दिल्ली तथा कुछ अन्य महानगरों में कुहरे में मिलकर प्रदूषण धरती की सतह के आसपास घना हो जाता है, लोगों की सांस की तकलीफ बढ़ जाती है, तब सरकार कुछ हाथ पांव हिलाती नजर आने लगती है। पैराचिन। हमारे देश में प्रदूषण की वजह छिपी नहीं है, पर सच्चाई यह है कि सरकारों में उसे रोकने की इच्छा शक्ति नहीं है। विराम। महानगरों ही नहीं, अब तो छोटे कस्बों से लेकर गांवों तक में वायु प्रदूषण मानक स्तर से काफी अधिक रहने लगा है। विराम। इसका पहला बड़ा कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है। विराम। अनेक बार सलाह दी गई कि वाहनों की खरीद बिक्री को नियंत्रित किया जाए। विराम। सार्वजनिक वाहनों को अधिक सुगम और व्यावहारिक बनाया जाए। विराम। मगर इस पर दिल्ली भी सरकार ने ध्यान नहीं दिया। विराम। अब वायु प्रदूषण जानलेवा साबित होने लगता है, तो दिल्ली सरकार समय सम विषम योजना जरूर लागू कर देती है। विराम। इसके अलावा वायु प्रदूषण का दूसरा बड़ा कारण कल कारखानों ईंट भट्टों से निकलने वाला धुआं है। विराम। भारत अभी विकसित होती हुई अर्थव्यवस्था है, इसलिए विकास कार्यों औद्योगिक उत्पादन पर विशेष बल रहता है। विराम। हालांकि इसमें कल कारखानों के लिए प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियम कायदे लागू रहते हैं, पर उन पर कड़ी निगरानी न रखी जाने की वजह से वे इनके पालन से बचते रहते हैं। विराम। हालांकि अब बैटरी और नैसर्गिक गैस से चलने वाले वाहनों को बढ़ावा दिया जाता है, गाड़ियों में धुएं को पानी में बदलने वाले यंत्र लगाए जाते हैं, मगर अब ये उपाय भी कारगर साबित नहीं हो रहे। पैराचिंद। हमारे यहाँ जीवन प्रत्याशा घटने के पीछे एकमात्र कारण वायु प्रदूषण नहीं है। विराम। ध्वनि प्रदूषण भी स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियां पैदा कर रहा है। विराम। मिट्टी के भीतर घुलता जहर अनाज फल और सब्जियों के जरिए शरीर में पहुंचकर कई जानलेवा बीमारियों को जन्म दे रहा है। विराम। पानी तो अब देश में कहीं भी साफ किए बगैर पीने लायक नहीं रह गया। विराम। नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए वर्षों से महत्वाकांक्षी योजनाएं चल रही है, पर उनका कोई उल्लेखनीय असर नजर नहीं आता, इन सारे तरह के प्रदूषणों पर लगाम
न लग पाने की बड़ी वजह सरकारों की उदासीनता और संबंधित महकमों का भ्रष्ट आचरण है। विराम। वायु प्रदूषण कम करने को लेकर सरकारों की सतर्कता अधिकतर पराली जलाने और वाहनों का प्रदूषण स्तर जांच कर उन पर जुर्माना लगाने तक ही नजर आती है। विराम। बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाने वाले कल कारखानों पर उनकी कृपा दृष्टि ही बनी रहती है। विराम। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में फैली रहस्यमयी बीमारी ने सरकार की नींद हराम कर दी है। विराम। हालांकि इसे डेंगू बुखार बताया जा रहा है, क्योंकि इसके लक्षण काफी हद तक डेंगू से मिलते हैं, पर हकीकत यह है कि अभी ठीक ठीक चिन्हित नहीं किया जा सका है कि यह बीमारी है क्या। विराम। बीमारी की असल वजह न पता हो, तो उपचार में मुश्किलें आती ही हैं। विराम। यही वजह है कि इस बीमारी के चलते सरकारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के विभिन्न जिलों में अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। विराम। इसमें बच्चों की संख्या अधिक है। विराम। हालांकि गोरखपुर और उससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में बरसों से इंसेफेलाइटिस यानी दिमागी बुखार का प्रकोप देखा जाता है। विराम। इस बुखार की चपेट में आकर हर साल सैकड़ों बच्चे अपनी जान गंवा देते हैं। विराम। मगर इस साल इसका दायरा पूर्वी उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ गया है। विराम। फिरोजाबाद, कानपुर आदि जिलों में इसका फैलाव अधिक देखा जा रहा है। विराम। हालांकि सरकार का दावा है कि इस बीमारी से पार पाने के पर्याप्त इंतजाम कर दिए गए हैं, विशेष शिविर लगाकर इलाज किया जा रहा है, पर ये सब इंतजाम कारगर साबित नहीं हो रहे। पैराचेन। हर साल उत्तर प्रदेश में बरसात के बाद बाढ़ का पानी उतरने और जगह जगह जल जमाव की वजह से इंसेफेलाइटिस यानी जापानी बुखार या दिमागी बुखार का प्रकोप देखा जाता है। विराम। बरसाती पानी में पनपने वाले मच्छरों की वजह से यह बीमारी फैलती है। विराम। इसीलिए जब फिरोजाबाद में रहस्यमय बुखार फैलना शुरू हुआ तो वहां के प्रशासन ने लोगों से कूलर साफ और बंद रखने की अपील की। विराम। डेंगू मच्छरों की बढ़वार हो रोकने के लिए छिड़काव कराया जाने लगा। विराम। करीब 15 साल पहले जब गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस का प्रकोप बढ़ा था और उसमें 4000 से अधिक बच्चों के मारे जाने के आंकड़े आए थे, तब विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम वहां पहुंची थी। विराम। उसने लंबे अध्ययन के बाद बताया था कि उस क्षेत्र में पैदा होने वाले एक विशेष प्रकार के मच्छर की वजह से यह बीमारी फैलती है। विराम। फिर उससे पार पाने के लिए दवाएं तय हो सकी थीं। विराम। तब से इलाज का वही तरीका अपनाया जा रहा है। विराम। इस बार भी जब यह रहस्यमयी बुखार फैलना शुरू हुआ तो उसी प्रक्रिया के तहत इलाज कराया जाने लगा। विराम। मगर बदलती स्थितियों के मुताबिक विषाणु अपना स्वरूप बदलते और पहले से कुछ अधिक ताकतवर रूप में प्रकट होते रहते हैं, इसका ख्याल शायद नहीं किया जा रहा। पैराचेंज। उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जब ऐसी बीमारियां फैलती हैं, तो उन पर काबू पाना इसलिए भी कठिन हो जाता है कि ग्रामीण इलाकों में उच्च उपचार की माकूल सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। विराम। इसलिए ज़्यादातर लोग पहले परंपरागत तरीके से इलाज की कोशिश करते हैं। विराम। फिर जब मामला बिगड़ने लगता है तो मरीज को ब्लॉक या
छोटे कस्बों के अस्पताल में ले जाते हैं। समाप्त।